कांग्रेस के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, परंतु इस यूथ कांग्रेस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कृष्णा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पर दिल्ली यूथ कांग्रेस के चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की छवि को लगातार दिल्ली में धूमिल कर रहे हैं। श्री गुरचरण सिंह ने अपने संबोधन में नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का चुनाव बहुत निष्पक्ष होता है, बल्कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश की भी देवेंद्र यादव जी ने धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को अपना चुनाव खुद लड़ने दो। उन्होंने यहां तक कहा था कि यूथ कांग्रेस चुनाव में कोई बड़ा नेता हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही किसी विशेष एक प्रत्याशी के सपोर्ट में वोट देने की अपील करेगा, परंतु दिल्ली यूथ प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में देवेंद्र यादव जी ने उनकी बात को अनसुना करके लोगों को एक पक्ष में वोट डालने की अपील की, जिस बड़ी संख्या में युवाओं के दिल को ठेस पहुंची है और वह बहुत आहत हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये एक खास रिपोर्ट। में मतभेद पैदा हो जाता है, वो भी वोट मांग रहा है, वो भी वोट मांग रहा है इलाके से, तो उसमें एक दूसरे में मतभेद पैदा हो जाता है। तो ये मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में अगर मतभेद पैदा कर देंगे तो शुरू में लड़ाई हो जाएगी हमारी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सारे लोग हमारे साथ जुड़ें, जुड़कर काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये हम चाहते हैं। एक इलाके से 4-4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरह काम कर पाएंगे और फिर निष्पक्षता से चुनाव नहीं होगा। निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए हमें। आपने धांधली का भी आरोप लगाया। बिल्कुल धांधली का आरोप लगाया। किस तरीके की धांधली? सर धांधली यही हुई है, आप बताइए ना। हमारे वोट पड़े 1,39,500 वोट और उसमें से 1 लाख वोट काट दिए। 39,600 वोट हमारे विधायक, 39,654 वोट हमारे आए। 1 लाख वोट कहाँ गया? 1 लाख वोट नकली बनाया हमने इस वोट। मैंने इतनी मेहनत करी और फीस ली तुमने, और जब फीस ली है तो फिर फीस वापस कर दो उसकी वाले। भाई 1 लाख की जो फीस है तो वो नकली वोट है, अगर खराब वोट है तो उसको फीस को क्यों रखा? कितना फीस का, कितना पैसा? 50 रुपये वोट का, 50 लाख रुपये होगा। ऑनलाइन वोटिंग है, सारी पैसा ऑनलाइन पैसा दिया हुआ, वाइट से पैसा दिया हुआ। तो उसमें इस तरह से कोई चेक से पैसा गया हुआ सारा, तो पैसा भी नहीं, दोनों बच्चे कैश में पैसा गया हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ अपने अध्यक्ष राहुल गांधी जी से, किसी साहब से, संजय साहब से, प्रियंका जी से, यही चाहता हूँ कि वो समझदार हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चुनाव निष्पक्षता से हो, वैसे हो। किस तरीके की मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए आगे से, और चुनाव ना हो, नॉमिनेट वाला मामला जैसे कर जाता था वैसे नॉमिनेट करें। अगर चुनाव कराना है तो निष्पक्षता से चुनाव करें, बैलेट पेपर से कराएं, निष्पक्षता से करें, जिससे और सामने काउंटिंग हो। जो बच्चे जो लड़ रहे हैं उनकी काउंटिंग सामने हो, ये हमारी मांग है। आपने इस्तीफे की बात की थी, पार्टी से इस्तीफा देने की बात की। पार्टी से मैंने ये कहा ना, मेरे पार्टी का इस्तीफा यहाँ नहीं दे रहा। पार्टी का इस्तीफा मैंने अपने अध्यक्ष को भेज दिया। अब उसकी मर्जी है, मेरा एक्सेप्ट करे या ना करे। मैंने अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष को भेज दिया, अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे उसकी मर्जी पर। कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रिक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और किसके वोट कैसे पड़े, किसके वोट कैसे कर दिए, कैसे नहीं कर दिए, कौन कर उसको देखेगा, उसको सामने बैठाओ ना उसको। तो कैंडिडेट जो है उनको सामने बैठाओ, वोट ये वोट कैंसिल हो रहा है, ये वोट ये कैसे पड़ा है, इसलिए वो कैंसिल कर रहे हैं, कैसे कैंसिल कर रहे हैं। तो सुनने वाला नहीं, तो बोलने वाला नहीं है। इसके पीछे कौन लोग हैं? आप किसको टारगेट कर रहे हैं? नहीं मैंने नहीं बनाया उसको, क्योंकि उनके आदमी लड़ा है चुनाव। अक्षय लाकड़ा जो है उनका आदमी है, उसको चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, तो उसकी वजह से काम हुआ है। उन्होंने उसकी मदद की ना, तो उसको लड़वाना से जितवाना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूले।